हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल कॉइन इन्फो पे। आज हम लोग कॉइन कवर का सेकंड कॉइन कवर करने वाले हैं, जो कि है फैंटम। काफ़ी अच्छा कॉइन है। ये थोड़ा पुराना है, लेकिन इस वक्त काफ़ी हाई चांसेस हैं कि ये बूम मारे। देखिए, रीज़न तो मैं आपको आखिरी या बीच में कहीं बता दूंगा, क्योंकि आप लोग वीडियो पूरी देखेंगे ही नहीं। इसलिए चलिए शुरू करते हैं। फैंटम कॉइन अर्ली 2018 में चालू हुआ था। इसके जो फाउंडर है उनका नाम है एहान ब्यूंग इक। थोड़ा गलत प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन चल जाएगा। एहन सर जी फैंटम के अलावा भी काफ़ी सारी कंपनीज़ के सीईओ रह चुके हैं। लिस्ट आपके नीचे दी हुई है, मैं कुछ के नाम दे दे रहा हूँ। सिक्सिन, उसके अलावा फूड टेक, और आप नाम पढ़ सकते हैं, इनकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। उसके अलावा इन्होंने एजुकेशन की फील्ड में भी काफ़ी महारत हासिल की हुई है। इन्होंने कंप्यूटर साइंस में पीएचडी 2007 में की थी। उसके अलावा इन्होंने एएमपी कंप्लीट की थी 2008 में। एएमपी का फुल फॉर्म है एकेडमिक मॉनिटरिंग प्रोग्राम। उसके अलावा इन्होंने एसईआईटी इन्होंने 2002 में कंप्लीट की थी। इसका फुल फॉर्म है सर्च इकोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। काफ़ी तेज़ बंदे हैं ये। तो इन चीज़ों की वजह से ये साउथ कोरिया के सबसे बड़े टेक जाइंट बन चुके हैं। लेकिन इस वक्त साउथ कोरिया में कुछ न्यूज़ आ रही हैं, और गवर्नमेंट ने कुछ नियम भी चेंज किए हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। उसके अंदर फैंटम फिट नहीं हो रहा है। इस वजह से इन्होंने थोड़ा सा डी अटैचमेंट दिखाया है कंपनी की तरफ। तो इस वक्त फैंटम आंद्रे क्रॉनिगर, जो कि एक बहुत फेमस साउथ अफ्रीकन डेफाई डेवलपर हैं, उनके साथ काम कर रही है, जिन्होंने अपना एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है यन फाइनेंस प्रोटोकॉल नाम से। अगर आप उसके बारे में देखेंगे तो आप हिल जाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यन फाइनेंस का मार्केट कैप 1 बिलियन से ऊपर है। बहुत अच्छी बात है ये। शुरुआती दिनों में आंद्रे फुल टाइम काम किया करते थे फैंटम में। जिस चीज़ पे वो काम करते थे उसका नाम है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीयर रिव्यू डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी डिटेल्ड बाय रिसर्चर्स एट ANLM मैटर। आंद्रे इस वक्त सिर्फ एक एडवाइज़र की तरह काम कर रहे हैं फैंटम कंपनी में, जो कि एक फॉर प्रॉफिट कंपनी है। ये कंपनी कैमन आइसलैंड पे है, वहीं जहाँ पे फैंटम का डेवलपमेंट होता है। ये फ़ोटो आपको दिखा रही है कि 2019 में इनकी साइट कैसी हुआ करती थी और इनके मेन विजन क्या थे। इंस्टेंट ट्रांसफ़र, हाईली स्केलेबल, सिंपल रखना और इथेरियम के साथ कंपैटिबल होना। इथेरियम उस वक्त भी काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था और इस वक्त भी है। बेसिकली कंट्रीब्यूट करना चाहते थे स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट में। उस वक्त फैंटम का प्लान था 3 लाख ट्रांजैक्शंस पर सेकंड। जो फैंटम का पहले प्लान था स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट का। उसके अलावा इस वक्त फैंटम डिफाई टेक्नोलॉजी पे थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहा है। डिफाई के अलावा वो सप्लाई चेन ट्रैकिंग, हेल्थ केयर, टोकनाइजिंग एसेट्स और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में भी इंटरेस्ट दिखा रहा है। फैंटम का मेन नेट दिसंबर 2019 में चालू हुआ था। इन्होंने 2020 में अपने कोर फीचर्स निकाले, काफ़ी अच्छी बात की उन्होंने, लेकिन उसमें एक अभी भी कमी थी। लेकिन वो कमी इस साल ख़त्म हो गई है, जब फैंटम ने अपना चेन गवर्नेंस प्रोसेस निकाला। इसके आते ही फैंटम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने एक पीपीटी बनाई है, मैं आपको शो कर देता हूँ। सोच रहे होंगे ये इतनी देर से फैंटम फैंटम कर रहा है, आखिर ये है क्या। अब मैं आपको बताता हूँ ये है क्या आखिर। फैंटम इज़ अ डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ DAG। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म, इसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। प्रोवाइडिंग डिसेंट्रलाइज फाइनेंस डेफाई, इसके बारे में आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा। सर्विसेज टू डेवलपर्स यूजिंग इट्स ओन bespoke कॉन्सेंसस एल्गोरिथम। गाइस, जो मैंने डीएजी के बारे में बताया उसको एक सेशन में समझाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या होता है इसमें। और ये जो आर्टिकल है मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, ताकि भाई को बुरा ना लगे। तो दोस्तों, यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है साइक्लिक ग्राफ का। तो ये जो जो गोल गोल है, इसको हम लोग एक नोड मान सकते हैं। तो साइक्लिक ग्राफ का यही फीचर है कि हम लोग किसी भी नोड से किसी भी नोड में जा सकते हैं, कोई भी पाथ लेके। सिमिलरली अगर हम इस नेटवर्क को सेगमेंट में डिवाइड कर दें तो भी यही काम होगा। मान लीजिए एक ट्रायंगल और ये एक स्क्वायर है, तो यहाँ से मान लीजिए हमें यहाँ पे जाना है, तो हम लोग इस रास्ते से भी जा सकते हैं और इससे होते हुए यहाँ तक भी जा सकते हैं। तो ये ट्रायंगल या स्क्वायर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्ट्रक्चर से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारा। एक और ख़ास बात, अगर मान लीजिए आपको एक नोड से दूसरे नोड में जाना है किसी साइक्लिक ग्राफ में, तो आपको वापस उस नोड में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि सिर्फ एक नोड से आप एक ही बार ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका साइक्लिक ग्राफ। अब ये है ए साइक्लिक ग्राफ, जो कि हमारा ट्रेडिशनल ग्राफ होता है। मान लीजिए आपको इस नोड से इस नोड तक जाना है, तो मान लीजिए इधर से आप गए, लेकिन आपको फिर वापस जाना है, तो आपको इसको क्रॉस करना ही होगा। यानी एक बार ये पहले क्रॉस हो गया और ये एक बार दूसरी बार क्रॉस हो गया, यानी हर बार 2 बार एक चीज़ क्रॉस होगी। इसी डबलिंग और रिपीटेशन से बचने के लिए एक नए ग्राफ का इजाद हुआ, डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ।
अब डायरेक्टेड मतलब है कि हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना है। ये जो एरो डिपिक्ट कर रहे हैं जो हमारा डेटा का फ्लो है उसे, अगर हम लोग इसी इम्प्लीमेंटेशन को ब्लॉकचेन के अंदर इम्प्लीमेंट कर दें तो हमारे जो बिटकॉइन और इथेरियम का जो प्रोसेस है वो हाईली स्केलेबल हो जाएगा। इससे ट्रांजैक्शन रेट पर सेकंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और ट्रांजैक्शन टाइम नेग्लिजिबल के जितना हो जाता है। ये जो ट्रेडिशनल वे में कन्फर्मेशन टाइम का कॉन्सेप्ट है, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो काफ़ी जल्दी हट जाएगा। तो यही था DAG। फैंटम इसी पे प्ले आउट कर रहा है। उन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज़ करते हुए DAG को लॉन्च किया है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिंपल प्रोग्राम होते हैं जो ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर होते हैं। ये जब भी कंडीशन मेट हो जाती है तो ये पूरे हो जाते हैं। वहीं इसमें किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसलिए कोई टाइम लॉस नहीं होता। अगर आपको ये पूरा पढ़ना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। DAG, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डेफाई को मिला के FTM काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। वहीं उन्होंने कहा है कि वो लोग ट्रांजैक्शन स्पीड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे और वहीं ट्रांजैक्शन टाइम को 2 सेकंड से भी कम करने की कोशिश करेंगे। स्पीड, सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती किसी भी क्रिप्टो में। मैं इन चीज़ों के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि फैंटम इसमें आगे क्यों है। Phantoms, a BFT consensus protocol, delivers unparalleled speed, security and reliability. Enjoy almost instant transactions and extremely low fees। इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। तो इन सर्जी के बारे में तो पहले ही बता चुका हूँ, इनको छोड़ दो, टाइम वेस्ट होगा अभी। तो ये अवेलेबल किस पे? बाइनेंस, FTX, मैकेक्स, वजीरेक्स और क्विकस्वैप। बाइनेंस और वजीरेक्स की हम लोग ने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको स्टार्ट करना हो तो आप हमारे लिंक से डाउनलोड करिए, आपकी गैस फीस कम हो जाएगी। तो अब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पे बढ़ लेते हैं कि इस कॉइन का फ्यूचर क्या है, ये क्या चीज़ टच कर सकता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम अभी कॉइन मार्केट कैप पे आ चुके हैं, लेकिन जो अभी नए नए लोग हैं मेरे हिसाब से उनको वजीरेक्स ट्राई करना चाहिए क्योंकि उसका इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा ईजी है इसके कंपैरिजन में। तो जैसा कि आप ग्राफ में देख पा रहे हैं 0.20 काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन के रहा है यहाँ पे, और वहीं 0.27 हमारा एक रेजिस्टेंस बन के रहा है। तो आपको एंट्री इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेनी थी और यहाँ पे सेल करके आपको निकल जाना था। मैं आपको थोड़ा बहुत ग्राफ रीड करना भी सिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपको खुद से ग्राफ रीड करना हो और आपको कुछ नहीं आता तो आप सबसे पहले ये देखिए, मान लीजिए एक रेड कलर की कैंडल बनी है, अगर दूसरी वाली हरे रंग की कैंडल उससे बड़ी बन जाती है, इसका मतलब समझ जाइए उसकी वैल्यू बढ़ने वाली है, आप उसमें तुरंत इन्वेस्ट कर दीजिए। वहीं वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर आप वीडियो में भी बने हुए हैं तो आप मेरे दोस्त हैं। मेरा दोस्त है। ये दोनों तो मेरा मैं आपको दोस्त बता है। देता हूँ ये $1 अचीव क्यों करने वाला है। देखिए इसका मार्केट कैप काफ़ी हाई है, ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड है, ये लो कॉस्ट ऑफ अटैकिंग रिस्क लेता है। ये मैटिक की तरह इसमें काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है क्योंकि अभी भी बुल रन चालू है, ख़त्म नहीं हुआ है। हम लोग माइक्रो स्केल पे देख रहे हैं, वहीं मैक्रो स्केल पे बुल रन अभी भी चालू है। वैसे भी NFT का सीज़न आने ही वाला है। देखिए इसने पहले भी हिट किया हुआ है $1 तक का, यानी 0.9, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फिर से हिट करे। सो प्लीज़ बाय इट एंड स्टेक इट। देखिए हमने एक खोला हुआ है, हमारे पास एक आर्टिकल है, तो हम लोग ने टेलीग्राम पे अपने डाला था। सो FTM के कुछ नेटिव डेक्सेस हैं, स्पूकी स्वैप और स्पिरिट स्वैप, ये दोनों भी अच्छे हैं काफ़ी, इनको भी आप लोग चेकआउट करिए। सो गाइस थैंक यू, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।